अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट प्रिपरेशन लोन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एक्सपीरियंस एमसीक्यूज़ जो कि पाकिस्तान नेवी सिविलियन के टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो मैं आप लोगों से ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो आज की वीडियो में हम कुछ मज़ीद एकेडमिक एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ 5% ऑफ 50,000 इज डैश। 50,000 का 5% क्या है? तो इसका सोल्यूशन बहुत ही ईजी सा है, मैंने शेयर कर दिया है कि आप किस तरीके से परसेंट निकाल सकते हैं। परसेंटेज का साइन जो है वो ख़त्म हो जाता है और डिवाइड में यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाता है 100। देन आप इसको कैंसिलेशन करेंगे तो आपके पास 50,000 का 5% आएगा 2500। उसके अलावा इसकी बहुत ही आसान ट्रिक है कि आप शुरू के जो दो नंबर्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 ज़ीरो जो है वो आपने कैंसिल कर देने होते हैं। तो आप देखें कि 2 ज़ीरो अगर आप कैंसिल कर देंगे और शुरू के 2 डिजिट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। तो इस तरीके से 5% 50,000 का बन जाएगा 2500। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ यूनिट ऑफ पावर इज़ डैश। पावर का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? तो इसका आंसर है वॉट। यूनिट ऑफ पावर इज़ वॉट। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ मैनी बेसिक एसआई यूनिट्स आर देयर। टोटल कितने बेसिक एसआई यूनिट्स हैं? तो टोटल एसआई यूनिट्स जो हैं वो है 7। ये आपकी फिज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है उसी में आप लोगों के पास बेसिक यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स की लिखे होते हैं। तो टोटल 7 जो हैं वो बेसिक यूनिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। एंगल का जो मेजरमेंट करते हैं हम उसका यूनिट क्या है? तो उसका यूनिट है रेडियन। अगर आपके पास सिंपल एंगल का यूनिट पूछा है तो इसका आंसर होता है रेडियन, और अगर आपसे सॉलिड एंगल का यूनिट पूछा है तो उसका आंसर होता है स्टीरेडियन। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? तो इसका आंसर है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। अगर सेल्सियस में पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा? 0 डिग्री, और अगर फ़ारेनहाइट स्केल में पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर आपसे केल्विन में पूछा है तो 273 केल्विन पर जो है वो पानी फ्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज हुक्स लॉ इज़ रिलेटेड टू डैश। हुक्स लॉ जो है वो किससे रिलेटेड है? तो हुक्स लॉ जो है वो रिलेटेड है इलास्टिसिटी से। अगर कोई बॉडी है वो इलास्टिक है या नहीं है, स्ट्रेस उसमें कितना है, स्ट्रेन कितना है, तो हुक्स लॉ जो है वो इलास्टिसिटी से रिलेटेड है। उसके अलावा इसका जो फॉर्मूला है वो था F = kx। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ log m + n = डैश। लोगारिथम के काफ़ी क्वेश्चन जो है वो पाकिस्तान नेवी के टेस्ट में आते हैं। तो लोगारिथम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ या इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो हैं वो आप लाजमी गो थ्रू कर लीजिएगा। तो लोगारिथम में जो चीज़ एडिशन हो रही होती है उसको हम किस में रिप्लेस कर सकते हैं? मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए log m + n बराबर होता है log m × n के। नेक्स्ट इज़ log m - n = डैश। तो लोगारिथम में जिस तरीके से एडिशन को हम मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेसमेंट कर देते हैं, इसी तरीके से लोगारिथम में जो डिवीज़न है उसको हम सब्ट्रैक्शन से रिप्लेस कर देते हैं। तो log m - n बराबर आ जाएगा log m / n के। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ n log m = डैश। n log m यानी कि इसमें आपके पास एक पावर होती है जो कि log से पहले आ जाती है, वो किसके बराबर है? तो इसका आंसर है log m। ये जो n है ना, ये n जो है वो पावर है, यानी कि m के ऊपर छोटा सा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो अगर आपके पास कोई नंबर है और उसके ऊपर कोई पावर लगी होती है, एक्सपोनेंट लगा होता है, तो उस पर log जो है वो अप्लाई नहीं होता, वो log से पहले आ जाता है। तो इस तरीके से log mn अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है वो बराबर होता है n log m के। नेक्स्ट इज़ वारसक डैम इज सिचुएटेड ऑन डैश। वारसक डैम जो है वो किस दरिया पर बनाया गया है? तो इसका आंसर है काबुल। वारसक डैम इज सिचुएटेड ऑन काबुल। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? तो दुनिया का सबसे लंबा दरिया है दरियाए नील,
और ये जो है वो इजिप्ट में वाक़या है। नेक्स्ट इज विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? तो बड़ा दरिया है अमेज़न। अगर आपसे लॉन्गेस्ट दरिया पूछा गया है तो वो है दरियाए नील, जो कि इजिप्ट में है। और अगर आपसे लार्जेस्ट दरिया पूछा गया है, लार्जेस्ट का मतलब कि इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो है अमेज़न। क्वेश्चन नंबर 13 इज सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस इज। दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? तो इसका आंसर है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है वो सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है जो दुनिया में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 इज नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान के कौमी शायर कौन है? तो ये तो बहुत ही आसान है। पाकिस्तान के जो कौमी शायर हैं वो है इलामा मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट इज विच प्रोविंस इज़ कॉल्ड बाबुल इस्लाम। कौन से सूबे को जो है वो बाबुल इस्लाम कहा जाता है? तो इसका आंसर है सिंध। सूबा सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जो है वो सूबा सिंध में ही इस्लाम फैला था, इसलिए सूबा सिंध का जो है वो नाम रख दिया गया था बाबुल इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 16 इज अ कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर डैश। कैपेसिटर एक डिवाइस होती है जो कि डैश स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर है चार्ज। कैपेसिटर एक डिवाइस होती है जो कि चार्जेस स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस डिवाइस में जो है वो दो प्लेट्स भी होती हैं, दो इलेक्ट्रोड्स लगी होती हैं। तो ये जो है वो फिज़िक्स का है, मोस्टली आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 इज कैपिटल ऑफ सीरिया इज़ डैश। सीरिया का जो दारुल हुकूमत है वो कौन सा शहर है? तो इसका आंसर है दमस्कस। दमस्कस इज़ द कैपिटल ऑफ सीरिया। नेक्स्ट इज डैश इज़ कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। डैश को जो है वो हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो इसका आंसर है ज़ीरो। ज़ीरो एक ऐसा डिजिट है जिसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, क्योंकि आप किसी भी नंबर में अगर ज़ीरो ऐड करेंगे तो उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास है 25 में आपने ज़ीरो ऐड कर दिया तो भी वो क्या रहेगा 25। तो इसलिए आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? ज़ीरो। इसी तरीके से आपसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछ सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर चेंज नहीं होता। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1 और एडिटिव आइडेंटिटी है 0। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड डैश। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को डैश कहते हैं। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को हम कहते हैं वर्क। तो ये वर्क का फॉर्मूला भी होता है वर्क इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय D। नेक्स्ट इज सिनोनियम ऑफ पर्टिकुलर इज डैश। पर्टिकुलर का सिनोनियम क्या है, यानी कि पर्टिकुलर का सिमिलर वर्ड क्या है? तो वो है इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर 21 इज कैपिटल ऑफ बर्मा इज़ डैश। बर्मा का जो है दारुल हुकूमत कौन सा शहर है? तो बर्मा का जो दारुल हुकूमत है वो है रंगून। इसके अलावा जो भी मेजर कंट्रीज़ हैं उनके आप कैपिटल जो है वो याद कर लीजिएगा, जैसे कि जापान, चाइना, अमेरिका हो गया, और इसके अलावा इंडिया को तो सबको ही पता होता है, बहुत ही आसान सा है। अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, तो इन सब के कैपिटल आप गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डैश। सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला क्या है? तो सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला है NaCl। इसके अलावा एक और सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का भी केमिकल फार्मूला पूछा जाता है, वो है Na2CO3। क्वेश्चन नंबर 23 इज विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू कट आर टेक्स्ट। आपके पास कोई टेक्स्ट है और आपने जो है उसमें से कुछ कट करना है, तो आप कौन सी शॉर्टकट की जो है वो इस्तेमाल करेंगे? तो हम लोग क्या प्रेस करते हैं? कंट्रोल X। कंट्रोल X प्रेस करने से आपका जो सिलेक्टेड कंटेंट होता है वो क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 इज द फंक्शन ऑफ F12 की इज डैश। F12 फंक्शन की जो होती है उसका काम क्या है, क्या काम करती है?
टोटल आपके पास जो है वो 12 फंक्शंस कीज़ होती है F1 से लेकर F12 तक। तो इन सब के फंक्शंस तो वैसे आप लोग को मालूम होने चाहिए। F12 का जो फंक्शन है वो क्या है, सेव एज। अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट को, किसी पर्टिकुलर फाइल को सेव करना है तो आप सिंपल F12 प्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। नेक्स्ट इज हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं लियाकत अली ख़ान। इसके अलावा फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछा जा सकता है। पहले प्रेसिडेंट जो हैं वो सिकंदर मिर्ज़ा थे और पहले गवर्नर जनरल जो है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो ये 2-3 ही सवाल ज़्यादा पूछते हैं। नेक्स्ट इज कायद आज़म ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन डैश। कायद आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो कब ज्वाइन की? तो इसका आंसर है 1913 को। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो कब बनी, यानी कब क्या हुआ इसका। तो 1906 में जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी और 1913 में कायद आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट इज विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया। एरिया के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो वो है चागी। अगर आप एरिया को देखें तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान का जो है वो है चागी। क्वेश्चन नंबर 28 इज विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन। आबादी के लिहाज से अगर आप देखें तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो है लाहौर। लाहौर इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 29 इज HCF ऑफ 26 एंड 91 इज डैश। 26 और 91 का जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 26 के आप जो है वो कॉमन फैक्टर निकालेंगे, वो आएगा 2 और 13। और इसी तरीके से 91 के आप फैक्टर्स निकालेंगे तो आता है 1, 7 और 13। तो दोनों में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो है 13। तो जो दोनों में कॉमन हो और सबसे बड़ा नंबर हो उसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो आंसर क्या हो जाएगा, 13। नेक्स्ट इज विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू क्लोज एन एप्लीकेशन और अ विंडो। कौन सी शॉर्टकट की जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी एप्लीकेशन या फिर विंडो को क्लोज करने के लिए? तो वो है हमारे पास Alt+F4। Alt+F4 आप प्रेस करेंगे तो आपकी जो भी पर्टिकुलर फाइल या पर्टिकुलर एप्लीकेशन या फिर विंडो ओपन है वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। सो वीवर्स, ये थे कुछ अहम सवाल जो कि पाकिस्तान नेविक टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने इन MCQs को जो है वो लाजमी अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है। होप सो ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो काइंडली अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो वीडियो को वॉच कर लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू सो मच।